हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल। और आज हम कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ का एग्जांपल से चेक करते हैं कि किस किस केस में इनइक्वालिटीज़ होल्ड कर सकती हैं। सो शुरू करते हैं कुछ एग्जांपल्स। हाँ जी, इस वीडियो में जो एग्जांपल्स हम कर रहे हैं, दीज एग्जांपल्स आर रिलेटेड टू वन वेरिएबल। सो यहाँ पे जो भी हम कर रहे हैं इट इज़ रिलेटेड टू वन वेरिएबल ओनली। ठीक है जी, क्लियर है। अब एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, सपोज जब आप कुछ इस तरह से लिखते थे तो आप क्या करते थे, x इज इक्वल टू 7y लिख देते थे। ठीक है, जब इक्वलिटी होल्ड करती थी, यहाँ इक्वल टू का साइन है, या x ओवर y माइनस 7 इज इक्वल टू सम 2 हो तो हम लिखते थे x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 7 वेयर y माइनस 7 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी, क्लियर है। सो अगर आपका कुछ इस तरह का दिया हुआ है तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरे को y माइनस 7 का साइन नहीं पता क्या है। ठीक है, पॉजिटिव में और नेगेटिव में ये इनइक्वालिटी इफेक्ट होगी। सो इसलिए ये ध्यान रखना है कि आपने डायरेक्ट अगर कोई डिनोमिनेटर में इस तरह की कोई टर्म है तो आपने उसको मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, हाँ जी। अब शुरू करते हैं पहले सम के साथ। क्या कहता है, सोल्व द इनइक्वालिटीज़। ठीक है, पहली इनइक्वालिटी देखिए क्या लिखा है उसने, क्या दिया है, 3x प्लस 12 ग्रेटर देन लेस देन 0। सो अगर मैं दोनों तरफ से 3x को क्या कर दूं, 3x को कहाँ ले जाऊं, राइट हैंड साइड पे। सो अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो मैं 3 से क्या कर सकती हूँ, डिवाइड। ठीक है, तो आंसर क्या बना, दिस। इट मीन्स इक्वालिटी क्या है कि जो x इनइक्वालिटी क्या है, x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 4। ठीक है, सो अगर आप इसका सोल्यूशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, x बिलोंग टू, यहाँ ध्यान दीजिए ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। सो यहाँ पे क्या आएंगी, राउंड ब्रेसेस, और कहाँ तक जाएगा, टिल इन्फिनिटी। अगर आप इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करो तो ये 4 है, इसको नहीं लेना, इसके आगे वाला सारा जो है आपका वो क्या है, सॉल्यूशन सेट। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, ये आपको दिया हुआ है इनइक्वालिटी में, इसको सॉल्व करना है। सो पहले जो आपकी ब्रैकेट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं दोनों तरफ। तो सेकंड सम को सॉल्व कर रहे हैं। सो इट विल बी 6 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2x। ठीक है, अब हम यहाँ से कोई टर्म इधर लेके जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन जैसे हम इक्वालिटी में चेंज करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी चेंज होगा। सो माइनस 3x यहाँ के आ गया प्लस 3x। सो ये 2 मैं इस तरफ ले जाऊँ, इन दोनों को सॉल्व करके x आ गया। सो यहाँ से x क्या आया, ग्रेटर देन 4। ठीक है, पर यहाँ पे देखिए कौन सी इक्वालिटी है, ग्रेटर देन इक्वलिटी। तो अगर इसका सॉल्यूशन सेट आप लिखोगे तो क्या होगा, x बिलोंग टू, इक्वालिटी होल्ड करती है तो कौन सा इंटरवल आएगा, क्लोज्ड आएगा 4 के ऊपर, और ग्रेटर देन x जो है 4 से, तो ये आपका क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट। ठीक है, x की वैल्यू 4 के इक्वल या उससे ग्रेटर हो सकती है। आपने ध्यान रखना है, स्ट्रिक्टली है कि लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू है। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पे उसने दिया है कि इसको सॉल्व करो और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। सो पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो पहले मैं इधर एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर रही हूँ। हाँ जी, ये बनेगा, यहाँ माइनस साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। हाँ जी, अब ये पॉजिटिव वैल्यू है 15, अब मैं इसको इधर लेके जा सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। ये 4 को मैं इस तरफ लेके आ सकती हूँ। ठीक है, अब हमारा आंसर इससे क्या बना, x माइनस 1 ओवर 15। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, इस वाली पूरी टर्म को कहाँ लेके जाना है, इस तरफ। ठीक है, तो ये आंसर बनेगा लेस देन 0। सो इट विल बी 15x माइनस 4x, यहाँ साइन चेंज होगा क्योंकि बाहर माइनस है। सो माइनस 4x प्लस 4 ओवर 60 लेस देन 0। अब 60 कांस्टेंट है, ठीक है, इसके कारण तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन वेरी नहीं करेगा। तो 60 में काट रही हूँ, क्या लिख रही हूँ, 11x प्लस 4 इज लेस देन 0, दैट इम्प्लाइज 11x लेस देन माइनस 4। सो x इज लेस देन
-4/11। ठीक है जी, क्लियर है। इट मीन्स अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं स्ट्रिक्टली है तो जहाँ पे भी आपका -4/11 होगा उसको एक्सक्लूड करके लेफ़्ट पे, लेस है तो इसका मतलब इस तरफ जा रहा है, नंबर लाइन की किस तरफ है, लेफ़्ट की तरफ। तो मेरी आंसर क्या बना, x बिलोंग्स टू, सो कहाँ से होगा, -∞ टू -4/11, दोनों पे क्या है, ओपन इंटरवल। ठीक है जी, हाँ जी। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है x+1 बाय x-7 ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 को लेफ्ट में लेके आना है, तो इधर क्या बच गया, 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, बाहर माइनस का साइन है तो सॉल्व करते साइन चेंज करते हुए ध्यान में रखना है कि साइन अंदर भी क्या हो रहे हैं, चेंज। ठीक है जी, इट इज़ ग्रेटर देन 0, सो इट विल बी -x + 15 x-7 लेस देन ग्रेटर देन 0। हाँ जी, अब यहाँ से मैं एक माइनस क्या है सॉल्व कर रही हूँ, तो इट विल बी x-15 माइनस ओवर x-7 ग्रेटर देन 0। दैट इम्प्लाइज, बेटे यहाँ से मैं माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। जब नेगेटिव के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, का साइन चेंज हो जाता है। सो ग्रेटर क्या बन जाएगा, लेस देन। जब मैं इस तरह से लिखूँगी सो इट विल बी लेस देन 0। ठीक है जी, क्लियर है। जैसे सपोज -2 क्या है, ग्रेटर देन लेस देन 0 है। जब मैं साइन चेंज करूँगी, मैं नेगेटिव अप्लाई करूँगी, मल्टीप्लाई करूँ या डिवाइड कर लूँ, आप बोलो -1 के साथ, तो आपका साइन क्या हो रहा है, चेंज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे साइन क्या कर दिया, चेंज। अब कुछ कंडीशंस हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। सो जब भी ये वाली इस तरह का डिवीजन आ रही है तो आपको ध्यान होना चाहिए ये दोनों नेगेटिव कब होंगी। सपोज़ मैं इसको बोलती हूँ न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। जब भी मेरा इस तरह का कॉन्सेप्ट है और ये लेस देन 0 है तो इट मीन्स इन दोनों में से एक साइन पॉजिटिव होगा और एक साइन क्या होगा, नेगेटिव। दैट इज़ या तो एक क्या है ग्रेटर देन 0 एंड दूसरा क्या है लेस देन 0। ठीक है, या जो पहले वाला है वो लेस देन 0 है एंड सेकंड वाला क्या है, ग्रेटर देन 0। मेरी बात समझ में आई। इन दोनों के साइन एक दूसरे से क्या होने चाहिए, ऑपोजिट साइन होने चाहिए, ताकि वो क्या बने, लेस देन 0 मीन्स क्या बने, नेगेटिव बने। ठीक है, नेगेटिव कब बनेगा, डिवाइड के अंदर एक पॉजिटिव बने और एक नेगेटिव बने, और ऊपर वाला नेगेटिव बने और नीचे वाला पॉजिटिव बने। तो इन दोनों केसेस में क्या हो सकता है, आंसर क्या हो सकता है, ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड कर सकती है। अब आपने ध्यान रखना है, जब मैंने बोला ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव मस्ट है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या आया, एंड। इसी तरह जब मैंने बोला कि ऊपर वाले को नेगेटिव कर लेते हैं, उस केस में नीचे वाला डेफिनेटली क्या होना चाहिए, प्लस। सो और का मतलब इसमें से और इसमें से कोई एक, मैं क्लीन करके लिखती हूँ एक बार। हाँ जी, सपोज़ आपका a/b है। सो अगर ये लेस देन 0 चाहिए तो क्या चाहिए, या तो a क्या है लेस देन 0 एंड b क्या है ग्रेटर देन 0, मतलब ये नेगेटिव है और ये क्या है, एक तरह का पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर। तो इनकी जो डिवीजन है वो क्या बनी, नेगेटिव ओवर पॉजिटिव, तो क्या आंसर बनेगा, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे एंड है, एंड का मतलब ये दोनों कंडीशंस होल्ड होनी चाहिए। यहाँ क्या करूँ मैं, ए हो सकता है पॉजिटिव हो, ठीक है, एंड उस केस में बी को डेफिनेटली क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, ताकि ये क्या बने, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव। सो आंसर क्या बने, नेगेटिव। सो ये दो ऑप्शंस हैं, इनके बीच में क्या है, और जो पहली ऑप्शन में दो कंडीशंस हैं उनके बीच में एंड है, क्योंकि वो दोनों इकट्ठी होल्ड होनी चाहिए। इसी तरह ये और है, तो इन दो कंडीशंस के बीच में क्या है, एंड, ताकि ये इकट्ठी होल्ड हो और जो ये आपकी इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई हो सके। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, क्योंकि आप ये सम पहली बार कर रहे हैं, सो मैं आपको प्रॉपर लिख के बताती हूँ। सिंस x-15 over x-7 is less than 0, that is
या तो ऊपर वाला क्या बोल लूँ नेगेटिव एंड नीचे वाला क्या बोल लूँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये इकट्ठी कंडीशन। और ऊपर वाला पॉजिटिव मतलब न्यूमरेटर पॉजिटिव और डिनोमिनेटर क्या कर दूँ नेगेटिव। ठीक है जी। सो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने दोनों कंडीशंस को साइड बाय साइड लिख लेना है। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लाइन लगा रही हूँ, ये और है। सो यहाँ पे क्या है x लेस देन 15 एंड x ग्रेटर देन 7 बन जाएगा। अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ तो x क्या है 7 से बड़ा एंड मतलब इंटरसेक्शन, एंड x क्या है 15 से छोटा। सो अगर आप 15 से छोटा और 7 से बड़ा इन दोनों के बीच का कॉमन पार्ट लो तो x किसको बिलोंग करना चाहिए 7 to 5 के बीच में होना चाहिए ताकि ये इनइक्वालिटी होल्ड करे। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। और ठीक है, एंड का मतलब मैंने बताया इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन सेक्शन लिया। 7 से बड़ा इधर जा रहा था, 15 से छोटा इधर से आ रहा था, इन दोनों में कॉमन ये वाली वैल्यू बनी तो मैंने ये वाला इंटरवल इंक्लूड किया। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब है आपका यहाँ तो x क्या हो ग्रेटर देन 15 एंड x क्या हो ग्रेटर देन 7। अब इसको नंबर लाइन पे बनाओ। x क्या है ग्रेटर देन 7 तो ऐसे जाएगा, x क्या है ग्रेटर देन 50 तो ऐसे जाएगा। अब क्योंकि इनके बीच में क्या है एंड, तो इन दोनों का मैंने क्या लेना है, एंड मीन्स इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है। अब देखो इन दोनों लाइंस में क्या एरिया कॉमन है, ये वाला एरिया क्या है कॉमन है। वैसे भी आप देखो कि जो नंबर 15 से बड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली 7 से भी क्या होगा बड़ा। सो इंटरसेक्शन में आंसर क्या आ रहा है x ग्रेटर देन 50। ठीक है, अब इन दोनों कंडीशंस में क्या है और। ठीक है, सो और का मतलब क्या होता है यूनियन। सो मैं क्या लिखूंगी x बिलोंग्स टू 7 to 15। ठीक है, यूनियन 15 से बड़ा, 15 से बड़ा मीन्स 15 टू इन्फिनिटी। हाँ जी, क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। जितने ज़्यादा सम करेंगे उतनी आपको प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, अब ये सम दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। अब ये जो इनक्वालिटी है यहाँ पे दो इनक्वालिटीज़ इकट्ठी एक तरह से दे दी हैं। सो मैं दोनों इनक्वालिटीज़ को अलग अलग कर रही हूँ। एक जगह पे क्या है 6 लेस देन एंड इक्वल टू -3 2x -4। दूसरी इनक्वालिटी क्या बन रही है -3 2x -4 लेस देन 12। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ -3 है, अगर मैं -3 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा चेंज। ठीक है, यहाँ पे एंड है, एंड क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशंस दी हुई। ठीक, एंड ये चीज़ दी है, यहाँ -3 से डिवाइड करूँ तो साइन क्या होगा चेंज। तो यहाँ आया -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x -4 एंड 2x -4 इज ग्रेटर देन 4 -4। ठीक है, क्लियर। सो यहाँ से आपका क्या बना 4 -2, ये 4 इधर ले गए, ग्रेटर देन 2x, दैट इज 2x इज लेस देन 2। ठीक है, दैट इज x इज लेस देन 2। 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों पॉजिटिव है। सो 2 से मैंने क्या कर दिया डिवाइड, साइन चेंज नहीं हुआ। x लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है, आप देखिए नंबर लाइन के ऊपर 1 को इंक्लूड करते हुए 1 से छोटा, तो इसमें आप इंटरवल देखिए क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू -∞ को इंक्लूड नहीं करते तो ओपन ब्रैकेट, 1 के ऊपर इक्वालिटी देखिए, इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू है तो इसको होल्ड कराएंगे। एंड अब यहाँ से देखिए क्या बनना चाहिए, यहाँ से बन रहा है x क्या है ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंड x ग्रेटर देन 0। सो यहाँ से x ग्रेटर देन 0 का मतलब वो 0 से बड़ा किस तरफ, इस तरफ। ठीक है, क्लियर। अगर मैं दोनों को नंबर लाइन के ऊपर अब ड्रॉ करूं, क्योंकि एंड है ना बीच में, ठीक है,
तो ये एक्चुअली मेरे को आंसर क्या दे रहा है, x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इनके बीच में एंड है, एंड मीन्स क्या लगाना है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन वैल्यू निकालनी। अब पहले इसको ड्रॉ करते हैं। वन इंक्लूडेड है, 1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। ये क्या कहता है, 0 एक्सक्लूडेड है, पर 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है। आप देखिए क्या एरिया कॉमन है, ये वाला एरिया कॉमन है। सो इसका मतलब x, अब ध्यान से देखिए 0 पे एक्सक्लूजन है, तो 0 को क्या करेंगे, एक्सक्लूड, क्योंकि एक में है 0, एक में नहीं है। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। देखिए इसमें भी 1 इंक्लूडेड है, ये मैंने डॉट इसलिए डाली है 1 पे, और इसमें भी 1 क्या है, इंक्लूडेड, इसमें भी है और इसमें भी है। सो 1 इंक्लूड हुआ, और यहाँ तक हम चले तो 1 के ऊपर क्या है, क्लोज्ड ब्रैकेट। सो इस रेंज के लिए आपकी ये दोनों इनइक्वालिटीज़ क्या होंगी, होल्ड। ठीक है जी, क्लियर है बात। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं इन इनइक्वालिटीज़ को। यहाँ पे भी बीच में ये एंड है। ठीक है, सो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। हाँ जी, इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना पड़ेगा यहाँ पे 0 बनाने के लिए, एंड इधर से 2 को कहाँ ले आए, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। अब इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे नेगेटिव साइंस हैं, तो आपने ध्यान रखना है साइन अंदर क्या होंगे, चेंज होंगे जब आप मल्टीप्लिकेशंस करोगे। ठीक है, ये आपने एलसीएम लिया और ये इक्वेशन क्या कर दी, सॉल्व। ठीक है जी, क्लियर। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड x + 7 - 2x, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ एलसीएम लेके। आई होप कि ये इतना को काम हमने 10th में किया हुआ है, इसको इतना ज़्यादा इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना को आपको सॉल्व करना आता होगा। ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो ये बना -33x + 6/7x - 1। ठीक है, एंड यहाँ से बना -x + 23/x - 8 ग्रेटर देन 0। ये भी क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये आपका, मैं यहाँ से x को क्या कर रही हूँ, पॉजिटिव, और यहाँ से -1 मैंने एक्चुअली क्या निकाल लिया, कॉमन। ऐसे रहने देती हूँ। अब मैं -1 को जब हटाऊंगी या -1 से डिवाइड करूँ या मल्टीप्लाई करूँ, ताकि यहाँ से ये -1 क्या है, हट जाए, तो बेटे साइन क्या होंगे, यहाँ पे चेंज। ठीक है, सिमिलरली अगर इसमें से मैं -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, इस टर्म को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ या डिवाइड करूँ, एक ही बात है, तो ये इस तरह से बन जाएगी। ये मैंने इसलिए किया है ताकि x के साथ क्या बन जाए, पॉजिटिव वैल्यू, ताकि सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाए। जब माइनस के साथ आप कर रहे हो तो साइन हमेशा क्या होंगे, चेंज। ठीक है, और बीच में यहाँ क्या है, एंड। अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, अभी हमने पढ़ा कि अगर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कोई रैशनल काइंड ऑफ फैक्टर बन रहा है और वो क्या है, <0, तो क्या होना चाहिए, या तो ऊपर वाला क्या हो, नेगेटिव, एंड न्यूमिनेटर क्या हो, नेगेटिव, डिनोमिनेटर क्या हो, पॉजिटिव। पहले सिर्फ ये सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है जी, क्लियर है। फिर ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट टेकिंग दिस वन, कंसिडर। ठीक है, सो 33x - 6 < 0 एंड 7x - 1 ग्रेटर देन 0, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और पहले ही केस का सेकंड ऑप्शन क्या, कि ऊपर वाला पहले मैंने नेगेटिव लिया, अब मैं ऊपर वाले को क्या बोलूँ, पॉजिटिव, एंड डिनोमिनेटर को क्या लूँ, नेगेटिव। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब यहाँ से आप निकालें तो आंसर क्या बन रहा है, 33x इज़ < 6, सो x इज़ < 6/33 एंड 7x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, -1 इस तरफ गया, तो x आपका क्या आया, ग्रेटर देन 1/7। ठीक है, अब इसको ज़रा पॉइंट्स में निकाल के देखें तो ये 0.3 समथिंग बनेगा, 0.1 वैल्यू बन रही है 0.17, और ये बन रही है वैल्यू 0.14। तो छोटा क्या, अब आप इसको ज़रा लंबा लाइन पे ड्रॉ करें, क्योंकि ये डायरेक्ट समझ में नहीं आता। सो 1/7 क्या है, छोटा है, 6/33 बड़ा है, सो यहाँ पे आएगा 1/7। सो ग्रेटर देन 1/7 मीन्स ये वाला,
एरिया। अब 6/30 इससे बड़ा है तो कुछ यहाँ पे लगा दूँ। इट मीन्स इससे भी हमारी वैल्यू क्या है, सॉरी एक मिनट, इससे हमारी वैल्यू क्या है, लेस, तो इधर को जाएगा। ठीक है, बीच में देखिए क्या है, एंड मीन्स इंटरसेक्शन। इसका मतलब इन दोनों की इंटरसेक्शन में क्या एरिया आया, ये वाला एरिया। पर देखिए जो साइन है वो स्ट्रिक्ट साइन है, सो एक्स इस केस में किसको बिलोंग कर गया, 1/7 to 633 ओपन इंटरवल के साथ। ठीक है, इंटरवल का ध्यान रखना है, ओपन के क्लोज, इसी के साथ सब नहीं तो गलत हो जाता है। ठीक है, अब ये वाला केस देखते हैं सेकंड। अब इस केस में क्या बन रहा है, x क्या बन रहा है, ग्रेटर देन 6/33 एंड x इज लेस देन 1/7। ठीक है, क्लियर। सो इसको देखें क्या बनता है, ये x इज ग्रेटर देन 633, इससे बड़ा है। ठीक है, एंड x इज लेस देन 1/7, इससे क्या है, छोटा। अब ये केस में यहाँ एंड है तो इसका मतलब इन दोनों की मैंने क्या लेनी है, इंटरसेक्शन। आप चेक कीजिए इन दोनों की इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स यहाँ से x नहीं निकलेगा। ठीक है, सो नो सोल्यूशन फ्रॉम हियर। ठीक है, यहाँ आप कह दो x जो है 5 कह लीजिए आप एक तरह का। ठीक है, सो इनके बीच में से सिर्फ आंसर आपको क्या मिला, ये वाला। ठीक है जी, क्लियर। इट मीन्स अगर आप इसको देखें तो इस केस में x बिलोंग करता है 1/7 to 6/33। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। अब ये वाला कॉन्सेप्ट करते हैं। अब जिस तरह से इनइक्वालिटी हमने फर्स्ट केस के लिए देखी, उसी तरह से इनइक्वालिटी हमने किसके लिए देखनी है, केस 2, या कंसीडर दिस केस। तो यहाँ पे भी लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। सो पहले केस में डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को ले रही हूँ नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर को क्या ले रही हूँ, पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड केस में क्या ले रही हूँ, न्यूमरेटर को पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर को नेगेटिव। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से बना x लेस देन 23 एंड x ग्रेटर देन 8। ठीक है, अब नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करते हैं। सपोज ये 8 है, यहाँ कहीं पे 23 है। सो x लेस देन 23 का मतलब एरो इस तरफ है, x ग्रेटर देन 8 का एरो इस तरफ है। बीच में क्या है, एंड मीन्स इन दोनों एरोज के बीच का इंटरसेक्शन वाला पार्ट लेना है। सो इंटरसेक्शन से यहाँ मेरे पास आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 8 एंड 23 के बीच वाली वैल्यू। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब यहाँ पे ये वाला केस देखते हैं। ये कहता है x ग्रेटर देन क्या चाहिए, 23 एंड x लेस देन क्या चाहिए, 8। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज यहाँ कहीं 8 है, यहाँ कहीं 23 है। x ग्रेटर देन 23 है तो एरो लेफ्ट पे, राइट पे जाएगा। यहाँ से x क्या मिल रहा है, लेस देन 8। अब देखिए इन दोनों में एंड है, इंटरसेक्शन में इन दोनों एरोज के बीच में कहीं पे भी कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ से तो मेरे को ये पॉसिबल ही नहीं है, नो सोल्यूशन ना, ये पॉसिबल नहीं है, इससे इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। तो ये मेरे को यहाँ से आंसर क्या मिला, x बिलोंग्स टू 8 to 23। अब यहाँ पे भी बच्चे दोनों में क्या दिया हुआ है, एंड। अब इनके एंड को हमने क्या करना है, सॉल्व। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ जी, अब आपको दिया है x, एक तो दिया है 1/7 और 6/33 के बीच में, मतलब ये 0.14, ये 0.17 है। ठीक है, यहाँ के इसके बीच में। ठीक है, एक उसने दिया है क्या, x 8 से लेके 123 के बीच में है। अब आप देखिए इस केस में बीच में क्या है, एंड। सो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, सो नो सोल्यूशन, इसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि बीच में इंटरसेक्शन है। और यहाँ पे आपकी ऑप्शन क्या बन गई कि एरोज में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं। ठीक है जी, क्लियर है। तो कुछ सेंस में ऐसा भी होगा यहाँ पे वो इनइक्वालिटी किसी भी नंबर्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, ये सम देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स।
अब ये जो है स्टेटमेंट सम्स हैं, इन स्टेटमेंट सम से पहले आपने इनइक्वालिटी बनानी है, फिर इन इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। वो कहता है फाइंड पेयर ऑफ ऑल कंजक्टिव नेचुरल नंबर्स। कंजक्टिव नेचुरल नंबर, सपोज लेट टू कंजक्टिव नेचुरल नंबर्स आर n, n+1, ठीक है। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, इसका मतलब n भी क्या है, ग्रेटर देन 10, एंड n+1 भी क्या है, ग्रेटर देन 10, ठीक है। बोथ आर लार्जर ना, सो यहाँ पे क्या है, ये दोनों ग्रेटर हैं, सो n इज़ ग्रेटर देन 10, n इज़ ग्रेटर देन 9। यहाँ से क्या मिला इसको सॉल्व करके, 9। इनके बीच में बोथ है तो क्या है, एंड, ठीक है। सो अगर मैं इतना ही पहले सॉल्व करूँ तो n इज़ ग्रेटर देन 9 ये है, n इज़ ग्रेटर देन 10 ये होगा, ठीक है। सो अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन लूँ तो मेरा क्या बना, ये वाला सेक्शन, क्या कि सॉरी, हाँ जी, तो अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन लूँ तो डेफिनेटली क्या है, n ग्रेटर देन 10 है, क्योंकि जो भी नंबर 10 से बड़ा होगा वो 9 से बड़ा ही होगा, ठीक है। पहले तो मैं इतना को इससे मैंने निकाला, मतलब इसको क्या कंक्लूड किया कि जो आपका n है वो 10 से बड़ा है। इसका मतलब मिनिमम नेचुरल नंबर आपका 11 होना चाहिए, कंजक्टिव नंबर, ठीक है जी, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। सच दैट देयर सम इज़ लेस देन 50, और उसने क्या दिया, उन दोनों का सम ऑफ n, n+1 इज़ लेस देन 50 है। इक्वल टू लिखा होता तो इक्वलिटी डालते, ठीक है, लेस देन 50। सो दैट इम्प्लाइज n+n+1 इज़ लेस देन 50, सो 2n+1 लेस देन 50, तो यहाँ से बना 2n लेस देन 49, 1 को इधर से सॉल्व कर दिया, सो n इज़ लेस देन 90, 49/2। ये दोनों कंडीशंस दी हैं, ये भी दी है और ये भी हमने क्या किया अभी, प्रूफ, ठीक है। अब इसको पहले नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। सपोज यहाँ पे कहीं पे 10 है, तो ये क्या सोल्यूशन दे रहा है कि n से बड़ी नंबर चाहिए। अब ये क्या है, 49/2, ये अप्रोक्सीमेटली 28 पॉइंट समथिंग होगा, तो 28.2 कुछ यहाँ 49/2, इससे छोटी वैल्यू यहाँ पे चाहिए। अब बीच में देखिए क्या है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ हैं। सो अगर मैं इंटरसेक्शन वाला पार्ट लूँगी तो ये कॉमन पार्ट है। सो इसका मतलब आपकी जो n है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, 10 से लेके 49/2 के बीच में उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है जी, क्लियर है। सो आप स्टेटमेंट सम्स को देख के घबराना नहीं है, आराम से उसको पढ़ना, उससे इनइक्वालिटीज़ बनाना और से जस्ट उसको सॉल्व करना, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, ये सम देखिए। अब यहाँ पे क्या कहता है, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। सपोज मेरे पास एक बोर्ड है, ऊपर बनाते हैं। सपोज मेरे पास एक बोर्ड है, उसकी लेंथ, सिर्फ लेंथ ले रही हूँ बोर्ड की, अदरवाइज वो क्यूबाइड फॉर्म होगी, 91 सेंटीमीटर ले रही हूँ, ठीक है, ठीक है। द सेकेंड लेंथ इज़ 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टर, मतलब जो सब छोटी है, ठीक है, बाकियों से, उससे ये क्या है, 3 सेंटीमीटर बड़ी है, कौन, सेकेंड लेंथ। ये मैं मान लेती हूँ फर्स्ट लेंथ, ये मान लेती हूँ सेकेंड लेंथ, ये मान लेती हूँ थर्ड लेंथ, ठीक है। एंड द थर्ड लेंथ इज़ टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट वन, ठीक है। सो जो सबसे छोटी है, लेट x बी द शॉर्टेस्ट वन, ठीक है। सो थर्ड लेंथ आपकी क्या बनी, 2x, ट्वाइस ऑफ शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक है। तो ये मैंने x मान ली, तो ये क्या है, 2x। अब सेकंड की स्टेटमेंट क्या पढ़ो, क्या कहता है, सेकंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टर। इन दोनों में से शॉर्टर आपको क्या नज़र आ रही है, ये वाली। सो इससे ये 3 सेंटीमीटर बड़ी है, तो सेकंड क्या हो गई, x+3, ठीक है। अब पहला केस तो क्या है कि x+3 + 2x 91 में से काटनी है, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम 91 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे क्या इनइक्वालिटी है, लेस देन इक्वल टू 91। मैं पहले इसको सॉल्व कर रही हूँ, तो ये बना 4x + 3 लेस देन 91। तो यहाँ से बन गया आपका x ग्रेटर देन 91 - 3/4, तो ये आपका बनेगा 88/4, दैट इज़ x इज़ लेस देन
22। ठीक है, एक तो ये पॉइंट मैंने किससे निकाला कि ये जो मैक्सिमम लेंथ आप काट रहे हो ये बोर्ड से कट रही है, तो मैक्सिमम बोर्ड की लेंथ 91 है, तो उसमें से ये इनइक्वालिटी हमने एक निकाल ली। अब और वो क्या कहता है, नेक्स्ट पढ़िए क्या कहता है। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स फॉर द शॉर्टेस्ट बोर्ड। सबसे छोटा बोर्ड बनाना हो तो भी मिनिमम लेंथ मेरे को क्या चाहिए, x+2 या 2x, या आप कह लीजिए x कितना है, क्योंकि x पता होगा तो बाकी सारे आप ही पता लग जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है। सो व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ फॉर द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। कहता है कि जो थर्ड पीस है वो सेकेंड पीस से एटलीस्ट सेकेंड पीस में 5 में ऐड करूं तो उतना मिनिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ साइन क्या आया, ग्रेटर देन इक्वालिटी का। यहाँ से आप सॉल्व कीजिए इसको, तो ये बना 8। सो x क्या है, ग्रेटर देन 8। सो अगर इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को मैं सॉल्व करूँ, इसको और इसको, नंबर लाइन पे लिखते हैं इसको, तो एक इनइक्वालिटी कह रही है कि x क्या है, ग्रेटर देन 8। 8 के ऊपर मैंने क्लोज इंटरवल बनाया। और एक क्या कह रही है, x क्या है, छोटा है किससे, 22 से, यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल है। देयरफॉर जो मिनिमम आपका x होगा वो किस में होगा, 8 और 22 के बीच में। ठीक है, शॉर्टेस्ट बोर्ड बनाने के लिए। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, लास्ट टर्म पढ़ते हैं, क्या कहता है। द मैन्युफैक्चरर है 600 लीटर्स ऑफ अ 12% सोल्यूशन ऑफ अ एसिड। ठीक है, तो उसके पास 600 लीटर्स ऑलरेडी सोल्यूशन पड़ा। ठीक है, क्लियर, किसका, 12% सोल्यूशन ऑफ द एसिड, 600 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड। ठीक है, अब वो कहता है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट। सो वो कहता है कि कितने लीटर और ऐड करें, लेट x लीटर्स टू बी एडेड। सो टोटल लीटर हमारे पास क्या बनने चाहिए इसके हिसाब से, इसका मतलब टोटल मेरे पास कितने लीटर हो गया, इतने लीटर्स। ठीक है, क्लियर है। अब वो चाहता क्या है, क्या कहता है, लीटर्स ऑफ, कितने लीटर्स ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन हमने डालना उसमें। ठीक है, x का क्या लिया, 30%। ठीक है जी, क्लियर है। अब मस्ट बी एडिड टू इट सो दैट द सोल्यूशन एसिड कंटेंट, ठीक है, कि जो एसिड कंटेंट है, जो नया मिक्सचर बना ये, ठीक है, इसमें एसिड कंटेंट जो है वो 15% और 18% की क्या होना चाहिए, बीच में। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखें क्या कहता है वो, कि 15% ऑफ दिस लेस देन इक्वल टू 18% से क्या होना चाहिए, कम, ऑफ टोटल। टोटल क्या है ये, इसमें से हमने देखना है कितने परसेंट बनता है। ठीक है, इनके बीच में होना क्या चाहिए, सो जो हमारा टोटल एसिड कंटेन्ड है। अब अगर आप देखो कि 600 प्लस x में, 600 में तो कितना एसिड कंटेन्ड था, 12% ऑफ 100। ठीक है, 12% प्लस x में कितना एसिड इंक्लूडेड है, 30%। ठीक है, सो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो इसका मतलब इसमें ऑलरेडी जितनी परसेंटेज ऑफ एसिड इंक्लूडेड है वो ये बन रही है। तो इसको सॉल्व करें तो क्या आंसर बना, 15 600 प्लस x लेस देन इक्वल टू 600 इंटू 12 प्लस 30x लेस देन 18 600 प्लस x। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 9000 प्लस 15x लेस देन इक्वल टू 7200 प्लस 30x लेस देन इक्वल टू 108 प्लस 18x। इक्वालिटीज़ को इन इक्वालिटीज़ को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। तो ये बनेगा 9000 प्लस 15x लेस देन दिस एंड 7200 प्लस 30x लेस देन 800 प्लस 18x। हाँ जी, इसको यहाँ लेके आ रही हूँ, इसको इस तरफ लेके जा रही हूँ, तो ये बन रहा है आपका 1800
और यहाँ से इसको सॉल्व करें, इसको इधर ले जाऊँ और 18 को 30 की तरफ ले आऊँ, ये 13x है, तो ये बनेगा 12x लेस देन दिस। तो यहाँ से आपका बन गया ये 15x इज ग्रेटर देन दिस, दैट इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन 120। और यहाँ से सॉल्व करें तो x बन गया लेस देन 300। सो अब आप देखिए इनके बीच में क्या है, एंड है, तो इट मीन्स इंटरसेक्शन है। अब इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। सो पहला केस आपको कह रहा है कि x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 120। दूसरा कौन कह रहा है कि x क्या होना चाहिए, लेस देन 300। ठीक है, अब दोनों की इंटरसेक्शन का मतलब हमने क्या लेना है, कॉमन सेक्शन। सो कॉमन सेक्शन क्या है, जहाँ पे x क्या है 120 से बड़ा है पर x जो है 300 से छोटा, तो x किसको बिलोंग कर जाएगा, इस इंटरवल को। ठीक है जी, क्लियर है, यही हमने क्या करना था, सॉल्व करना था। ठीक है, हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ के और सम। सो टिल देन आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। हैव अ नाइस डे।